हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज परम अकंचन अजात शत्रु थे। उनका आविर्भाव एक उच्च शिक्षित संभ्रांत वैद्य कुल में हुआ था। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की उपाधि की थी। उसके पश्चात में लगभग 1925 या 26 में श्रील प्रभुपाद जी का चरणाश्रय ग्रहण किया। जब वो मठ में आए थे और श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा देना चाहते थे, उस समय सबके नाम नोटबुक लिखे जाते थे। जिन जिन की भक्तों की दीक्षा होगी उनका नाम लिखा जाता था, तभी दीक्षा मिलती है। तो रजिस्टर दे करके श्रील प्रभुपाद जी दीक्षा देते थे। जिस दिन बाबा जी महाराज की दीक्षा होनी थी, प्रभुपाद जी ने उनके पूर्वाश्रम के नाम के समझ श्री सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी नाम लिख करके रखा था। जब वे श्रील प्रभुपाद जी के कक्ष में उपस्थित हुए, तब एक भक्त ने भूलवश उनसे कह दिया, आज के दिन आपकी दीक्षा नहीं हुई। उनकी दीक्षा होनी थी, नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन किसी भक्त ने रजिस्टर देखा, उसने देखा ही नहीं दिया। उसने कह दिया, आज आपकी दीक्षा नहीं होगी। तो बाबा जी महाराज बोले, मेरा जो अधिकार है उसके अनुसार सब कुछ होना है, इसलिए कृपा पूर्वक मुझे जो हरिनाम प्राप्त हुआ है उसी को भली भांति धारण कर पाऊं, अर्थात हरिनाम ही करता रहूं, मेरे लिए यही जीवन बड़ी सौभाग्य की बात। प्रभुपाद जी ने उनकी बात सुनी, तो उनकी बात सुन करके उनको दीक्षा प्रदान की। फिर जब रजिस्टर देखा तो उसमें लिखा है उनका नाम सर्वेश्वर दास ब्रह्मचारी। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उनकी वो बात सुनकर ही उनका नाम रख दिया स्वाधिकारानंद, अपने अधिकार के अनुसार आनंद में रहने वाले स्वाधिकारानंद दास ब्रह्मचारी, अर्थात अपने अधिकार के अनुसार ही सब समय संतुष्ट रहने वाला। और वो सारा जीवन ऐसे ही था उनका, बड़े सादा जीवन, उच्च विचार वाले। अपने ऊपरी अंग पर केवल 2 जेब वाली शर्ट पहनते थे, बस खाली एक कपड़ा पहनते थे, बनियान जैसा होता है बनियान, उसमें 2 जेबें होती हैं ऊपर, इधर दोनों तरफ जेब सिली रहती। पहले चलता था, अभी तो नहीं चलता है। और बिस्तर और चादर भी बिल्कुल सामान्य, ठंड में भी एक कंबल ओढ़ करके रहते थे आनंद पूर्वक, और सब समय भगवान का भजन करते थे। कभी उनको कोई व्यक्ति पैसा अथवा बहुमूल्य वस्तु दे देता तो उसको कभी लौटाते नहीं थे, ले लेते थे, किंतु उनमें से अपने लिए कुछ भी व्यवहार नहीं करते, सारा का सारा वैष्णवों में वितरण कर दिया करते। इसलिए बाबा जी महाराज जी कहते थे, नारद ऋषि ने अपने व्याध शिष्य मृगारी को निर्देश दिया था कि तुम अपने धनुष बाण को तोड़ दो। तो मृगारी पूछने लगा कि गुरुजी, मेरी फिर जीवन यापन कैसे होगा? धनुष बाण से पशुओं को मार करके उनका मांस बेच करके जीवन यापन करता, तो अगर मैं पशुओं को नहीं मारूंगा तो फिर कैसे, क्या खाऊंगा? तो नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, जीवन यापन की सारी व्यवस्था मैं करूंगा, गुरुजी जिम्मेदारी लेते। उसने छोड़ दिया सब, बैठ करके भजन करने लगा। नारद जी की कृपा से उसके पास में बहुत सारा चीजें आने लगी अपने आप, खाने पीने का, कपड़ा वपड़ा सब कुछ आने लगा बहुत सारा। 6 मास के उपरांत नारद जी जब उसके पास गए तो गुरुजी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहने लगा, गुरुजी आप मेरे लिए इतनी सारी वस्तुएं मत भेजा करो, इतना तो मैं यूज भी नहीं कर पाता हूं। तो नारद जी ने कहा
तुम्हें जितनी आवश्यकता हो उतनी वस्तुओं को ले लो, और जो अधिक है उन्हें दूसरे वैष्णवों में, ब्राह्मणों में वितरण करो। इस उपाख्यान की शिक्षा को हृदय में धारण करते हुए श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज भी सारी वस्तु जो भी उनको देता था तो सोचते थे कि मेरे गुरुजी ही भेज रहे हैं, लेकिन उसको स्वयं यूज नहीं करते थे, वो दूसरों को दे दिया करते। उनका कभी यह अभिमान नहीं होता था कि इस व्यक्ति ने मुझे ये दिया है, उस व्यक्ति ने मुझे कुछ दिया है। उनका अभिमान था मेरे गुरुजी ही इनके माध्यम से इन्हें पोस्टमैन के रूप में भेज करके मेरे पास ये वस्तुएं भेज रहे हैं, इसलिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनको मैं रख लूंगा और जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको अन्य भक्तों को दे दूंगा। बड़े अनासक्त थे वो। एक समय एक ब्रजवासी ने इसलिए बाबा जी महाराज जी को रमण रेती में एक भूमि प्रदान कर दी कि बाबा जी महाराज आप यहाँ पर अपनी भजन कुटी बना लो। बाबा जी महाराज ने कुछ भक्तों की सहायता से दूसरे कुछ भक्तों को बोला, कोई ईंट दे गया, कोई रोड़ी दे गया, कोई बालू, पत्थर, सीमेंट, सब व्यवस्था हो गई। जब नींव खुदाई होनी थी उसके 1-2 दिन पहले वो जो व्यक्ति जिसने जमीन दिया था उसका भाई आ गया, और भाई आकर के कहने लगा मेरे भाई ने आपको जो स्थान दान में दिया है ये वाला ये नहीं है, बल्कि इसके साथ वाला दूसरा है। मतलब जैसे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों का एक एक बगल बगल में प्लॉट है, तो एक भाई ने जो प्लॉट दिया वो दूसरे का था। उनको पता नहीं, उनको तो एक ही जैसा लगा हुआ, तो उस दूसरे वाले पे बना रहे थे। तो वो आकर के कहने लगा नहीं नहीं आपका ये वाला है। इस प्रकार से उसने जब बोला तो आप अपनी भजन कुटी वहीं बना लीजिए। तब बात सुन करके बाबा जी महाराज ने उनसे कहा भाई मुझे भजन कुटी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे गुरु भ्राताओं के पास बहुत सारे स्थान हैं और मुझसे अपना बहुत प्रीति भी करते हैं, ये तुम अपना स्थान खुद ही रख लो, क्योंकि अभी भजन कुटी बनाने से पहले इतनी समस्या दिखाई दे रही है, भजन कुटी बनाने के बाद में कितनी समस्या दिखाई देगी। इसलिए हरे कृष्ण। और ये जो ईंट पत्थर है तो बाबा जी महाराज वहां से चल दिए, तो उस व्यक्ति का अरे आप अपना ईंट पत्थर ये सीमेंट ये सब तो ले जाओ। तो बाबा जी महाराज ने उत्तर दिया उन्हें भी तुम ही रख लो, ये सब भी अब तुम्हारे ही है। तब श्रील बाबा जी महाराज ये बात को शिक्षा देते हुए कहते थे विषय का स्वभाव ही ऐसा है कि वह भाई भाई में भी झगड़ा करा देता है, इसलिए इन विषयों को भजन में बाधा ही समझना चाहिए। अधिक से अधिक अपना अपना मठ बनाने की जगह अगर शांति से कहीं भजन हो जाए वहीं पर भजन कर लेना, क्योंकि मठ बनाने के बाद में फिर उसकी अपनी झमेले अपने नए, उसको चलाओ, उसकी सारी व्यवस्था देखो, उसको मैनेजमेंट देखो, भजन कब करोगे फिर। आजकल यही सब हो रहा है, वो मठ बनाए जा रहे हैं, कैसे क्या होगा उसको लोगों का उसमें भजन हो। अरे मठ भजन करने के लिए बनाया था, मैनेजमेंट के लिए मठ नहीं बनाए गए। इस बात को समझना चाहिए। मैनेजमेंट के लिए तो दुनिया में सब कुछ है, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, फैक्ट्री, ऑफिस, घर, कौन सी जगह मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। मठ में आकर भी उसी में झमेले में लगे रहे तो क्या भजन करेंगे। इसलिए विचार करना चाहिए मेरा भजन कहाँ पर ठीक होगा। कभी कभी गुरु सेवा के लिए थोड़ा करना पड़ता है तो कर देना चाहिए, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैनेजर बनकर ही जीवन चला जाएगा, भक्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए भक्ति में सब समय विचार होता है, कभी कभी मैनेजमेंट ही भक्ति में अनुकूल भी होता है, कभी कभी बाधा भी होता है, तो विचार करना पड़ता है कब क्या है। तो जैसे बताए ना गुरुजी हैं, गुरुजी ने एक ब्रह्मचारी को बुलाया, कहा जाओ तुम वहां चले जाओ। तो उसने कहा गुरुजी मैं वहां जाऊंगा, यहाँ मथुरा को धाम को छोड़ करके, साधु संघ को छोड़ करके वहां अकेला क्या करूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि देखो तुम मेरी आज्ञा पालन करोगे तो वहीं रह करके तुमको सब कुछ मिल जाएगा, और मेरी अवज्ञा करोगे तो यहां रहकर भी कुछ नहीं मिलेगा।
लेकिन देखो ये कहने वाला कौन है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। एक बद्ध जीव ऐसे ही बोलेगा तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उसकी आज्ञा पालन करने से वहां दूसरी जगह जाकर के पतन भी हो सकता है, और उसकी अवज्ञा करके हो सकता है भजन भी हो जाए। इसलिए अधिकारी का विचार होता है। गुरु जी का अधिकार ही इतना उन्नत है कि उनके लिए तो वो सिद्धांत लगेगा गुरु आज्ञा ही अविचारेण। गुरु की आज्ञा को विचार किए बिना पालन करना चाहिए। ये किसके लिए लगेगा? जो ऐसा उन्नत अधिकारी। जब ऐसा उन्नत अधिकारी नहीं है तो फिर अपना भी देखना पड़ेगा। हमने अपनी आंखों से देखा, गुरु शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं, ये करो वो करो, और उसके बाद में उसके कारण ही शिष्य पतन हो गया। गुरु का आदेश पालन करके कभी शिष्य का पतन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब गुरु में योग्यता नहीं है, गुरु रक्षा करने में समर्थ ही नहीं है, खाली आदेश दिए जा रहे हैं, क्योंकि वो गुरु ही नहीं है। समझ में आ रही बात? गुरु कम से कम संबंध ज्ञान युक्त होना चाहिए, मध्यम अधिकारी। जब किसी का संबंध ज्ञान ही नहीं हुआ, वो आदेश दे रहा है, तो उसका भगवान उसके आदेश की रक्षा के लिए क्यों काम करेंगे? बताओ, कुछ बात समझ में आ रही है? भगवान किसके लिए करते हैं? जो उनके संबंध युक्त है। कौनते प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्य। हे अर्जुन, तुम घोषणा कर दो। अर्जुन के साथ संबंध है, इसलिए जिसके साथ संबंध है उसको तो भगवान कहेंगे तुम घोषणा कर दो। दूसरा उनकी बात को सुन करके खुद ही घोषणा कर लिया अपने आप, क्या होगा फिर? देखेगा भगवान तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो इसलिए गुरु का आदेश भगवान का आदेश होता है। लेकिन कौन से गुरु का? जिसका संबंध भगवान के साथ हो चुका है, उसका आदेश भगवान का आदेश। अब भगवान उसकी रक्षा करें। इसका संबंध भगवान के साथ नहीं हुआ, उसके आदेश के लिए भगवान रक्षा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और वो बाई चांस की बात है। कुछ शिष्यों का मंगल हो जाएगा तो वो सोचेंगे हमारे गुरु महाभागवत है। कुछ शिष्यों का मंगल हो जाएगा, वो समझ जाएंगे ये तो बद्ध जीव है। ऐसे होगा। अरे भजन से छूट जाएगा ना, भजन छूट करके संसार दशा हो जाएगी। वो रामानुजाचार्य जैसों के लिए होता है। इतना महाभागवत गुरु होगा तो उसका पहले से ही तो सारी दुनिया में प्रकाशित हो जाएगा। वो आई बात समझ में? उत्कंठा बढ़ाने के लिए मर जाएगा वो जाकर के। ऐसी उत्कंठा बढ़ेगी विषय भोग में कि पता भी नहीं चलेगा। ऐसा रामानुजाचार्य जैसा गुरु बहुत दुर्लभ होता है। रामानुजाचार्य जी ने अपने शिष्य को भेज दिया, जाओ एक गृहस्थ के घर में जाकर के सेवा कर रहा है, और उसी से उन सभी का उद्धार करके वो चलाया। और हमारे गुरुजी अगर हमको भेज देंगे गृहस्थ के यहाँ, तो उसके 2 बच्चे हमारे 20 होंगे। ऐसा हम उद्धार करेंगे। पूरा मठ हम अकेले ही बना देंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं है। एक समय बाबा जी महाराज कलकत्ता में बलवारी लाल सिंघानिया के घर पर रहे। उन्होंने वहां सारी रात कीर्तन किया। प्रातः सिंघानिया जी की भतीजी ने अपने पिताजी से कहा, मैंने देखा जब बाबा जी महाराज भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे, श्रीमती राधा रानी उनके कीर्तन की ताल पर नृत्य कर रही थी। जैसे बताए ना अभी, ये सब चीजें हमारे बुद्धि के परे की। क्या हुआ? बद्ध जीव को दर्शन होता नहीं है, लेकिन उसका कभी कभी आभास होता है। भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसा भी कर देते हैं। और दूसरी बात उससे पूछो कि राधा रानी तुमको कैसे पता ये राधा रानी है? कोई और भी तो हो सकती है, राधा रानी की सखी भी हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे, है कि नहीं? कोई मंजरी भी हो सकती है। लेकिन ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? जिसने राधा रानी को दर्शन नहीं किया वो कैसे बोल सकता है कि राधा रानी है? दूसरी बात एक और होता है, कभी कभी भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसा करते हैं। एक समय क्या हुआ, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भजन कर रहे थे। कहाँ? पब्लिक टॉयलेट में बैठ के भजन कर रहे थे।
तो लोगों ने जाकर के देखा कि वो अंदर से स्त्री की आवाज आ रही, मतलब राधा जी से बात कर रहे हो। अब इस प्रकार की जो बातें हैं वो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की महिमा प्रकाशित करने के लिए हो सकती हैं, क्योंकि बद्ध जीव कभी राधा जी की आवाज नहीं सुन सकता है। राधा जी यहाँ पर बात करेंगी तो हमको सुनाई नहीं देगा, हमको उनके दर्शन नहीं होंगे, संभव ही नहीं है। अरे हमको देवता और भूत भी नहीं दिखाई देते, ये आसपास बहुत सारे भूत होते हैं, देवता भी होते हैं, हमको ना कोई दिखाई देता है ना कुछ सुनाई देता है, तो फिर भगवान कैसे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसा कर भी सकते, इसलिए इन सब बातों में ज्यादा चमत्कार पे हम भक्तों को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रातःकाल बनवारी लाल सिंघानिया जी बाबा जी महाराज को सेवा स्वरूप कुछ भेंट देना चाहते थे। तब बाबा जी महाराज ने उनसे कहा, मुझे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर तुम सच में कुछ देना चाहते हो तो जगन्नाथपुरी में हमारे गुरु भ्राता माधव महाराज ने प्रभुपाद जी की आविर्भाव स्थली को संग्रह किया, उसका वहां पर मंदिर बनवा दो। तो बनवारी लाल सिंघानिया जी ने अपने तीनों भाइयों से, पिताजी से और 2 भाइयों से विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करके फिर उन्होंने निश्चय किया कि हम अवश्य ही मंदिर बनवाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने ही वो मंदिर बनवाया, पूरी मठ का। अरे मंदिर बनवाया मतलब क्या, मूल जो मंदिर है वो बनवा दिया। ऐसे तो बहुत लोगों की सहायता होती है मंदिरों में, किसी ने कुछ बनवाया, किसी ने कुछ बनवाया, फिर बहुत सारी, मंदिर कितना विशाल है वो, एक आदमी ने पूरा नहीं बनवाया हुआ। बाद में किसी ने सामने वो बनवाया हॉल, किसी ने पीछे की तरफ से भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने कई लोगों से बोल करके तब बहुत सारा बनवाया। उनका कीर्तन बड़ा हृदय स्पर्शी था, भावाविष्ट होकर के कीर्तन किया करते थे। एक बार देहरादून में प्रचार के लिए गए थे, तो वहां पर श्री भक्तिदयाल माधव गोसाई महाराज जी भी कथा के लिए गए थे। तो उनसे जाकर के बाबा जी महाराज मिले, उस समय उन्होंने कथा खत्म की थी। तब श्री भक्तिदयाल माधव गोसाई महाराज जी ने उनसे कहा कि बाबा जी महाराज मधुरेण समापित, कथा के बाद में आप अपने मधुर कीर्तन के द्वारा इस सभा को विश्राम दीजिए। तब श्रील बाबा जी महाराज ने कीर्तन किया, सके कलय गौर मुदारम। तब उस समय भक्ति प्रसाद पुरी महाराज थे वहां पर, उन्होंने कहा, अरे यहाँ पर सके कलय गौर मुदारम जैसे संस्कृत के कीर्तन नहीं चलेंगे, यहाँ तो हिंदी भाषी लोग हैं देहरादून में, यहाँ पर तो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे इस प्रकार के कीर्तन गाओ। तब वो तो चुप रहे, लेकिन जब बाबा जी महाराज जी ने फिर ये कीर्तन किया, कीर्तन के बाद में हरे कृष्ण महामंत्र किया, महामंत्र के बाद में जब समाप्त हो गया तो सारे लोग तालियां बजाने लगे, और एक बूढ़ा पंजाबी व्यक्ति कहने लगा, सोना सोना, मतलब बहुत अच्छा बहुत अच्छा, इस प्रकार से कहने लगा। तब श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज ने श्रील पुरी महाराज से कहा, आप तो कह रहे थे यहाँ पर बाबा जी महाराज का कीर्तन नहीं चलेगा, उसे कोई नहीं समझेगा, यदि अगर ये सही होता तो यहाँ पर लोग क्यों इतना कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तब फिर अगले दिन भी इसी प्रकार से एक अन्य मधुर कीर्तन करने वाले व्यक्ति को कीर्तन करने के लिए कहा, तो उसके कीर्तन आरंभ करने के 2 मिनट के पश्चात ही वही बूढ़ा पंजाबी व्यक्ति वहां से उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगा, महाराज को ही कीर्तन करने को दो, तो कल जिन्होंने किया था तभी अच्छा हुआ। समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी उनका कीर्तन बड़ा हृदय को स्पर्श करता है, क्योंकि कीर्तन में भाव प्रधान है, भगवान भावग्राही है, इसलिए गाने वाले का भाव देखते हैं भगवान। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोसाई महाराज जी से कीर्तन कर सुना। तब श्रील बाबा जी महाराज जी ने कीर्तन किया, नमामि नंदन नंदन राधे जय जय माधव जय कृष्ण देव भवंतम वंदे इत्यादि संस्कृत के कीर्तन किए। श्रोता लोग बहुत प्रसन्न हुए। तब श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने कहा कि देखो,
ये लोगों को संस्कृत नहीं आती, फिर भी बाबा जी महाराज का कीर्तन इन लोगों को इतना पसंद आ रहा है। इसका कारण हो सकता है मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, क्योंकि जहां पर भगवान के शुद्ध भक्त कीर्तन करते हैं वहां पर भगवान स्वयं उपस्थित रहते, इसलिए बाबा जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान स्वयं वहां पर विराजमान है। इसलिए जब भगवान विराजमान है तो फिर वहां पर सबको आनंद होगा ही होगा। दूसरा, जो भक्त होते हैं शुद्ध भक्त, वो दूसरों के हृदय में भी भक्ति का संचार कर सकते हैं, इसलिए उनके कीर्तन का प्रभाव दूसरों के हृदय में भी जाता है। जबकि केवल भाषा के ज्ञान से भक्ति का संचार नहीं हो सकता। कितना भी अच्छा भाषा में भाषण दो और हृदय में भक्ति नहीं है तो दूसरों के हृदय में भक्ति नहीं आई, तालियां तो खूब बजेंगी। नेता लोग भी तो भाषण देते हैं इतना बढ़िया बढ़िया, तो उससे लोगों के हृदय में भक्ति आ जाती क्या? आजकल ऐसा दुर्भाग्य हो गया है कि नेताओं को बुलाया जा रहा है, गौड़ीय वैष्णवों की सभाओं में नेताओं को भाषण देने के लिए बुलाया जा रहा है। उनके भाषण हम लोग सुनेंगे। अरे जिनका कोई आचरण नहीं है, जिनकी कोई भक्ति नहीं है, वैष्णवों को सम्मान दे करके, श्रेष्ठ वैष्णवों को उनके भाषण देने से भक्ति होगी लोगों की, उनका मंगल होगा। लेकिन हमको तो समझ नहीं आता, कहते प्रचार होगा। इससे क्या प्रचार हो जाएगा? कितने लोग जुड़ गए उससे? इसलिए प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से किया था, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों को बुलाते थे, लेकिन उसका प्रभाव भी तो पड़ा था। आज तो हम ऐसा देख नहीं रहे कि उनके बुलाने से तो एक दो भी आ गए हो एक्स्ट्रा, 1500 की तो बात छोड़ो, एक दो भी अगर भक्ति में आ गए हो। इसलिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। साधुओं का ही सम्मान करना चाहिए, विषयी लोगों का सम्मान नहीं करना चाहिए। आवश्यकता ही नहीं है। अगर विषयी लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ दूसरी भावना है। सब समय अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। हमारे गुरुजी ब्रज के पंडितों को बुलाया करते थे धर्म सभा में, और उसका परिणाम देखा, सारे ब्रज के लोग गौड़ी संप्रदाय को जान गए। सारे ब्रज के लोग जो हैं, बड़े बड़े पंडित लोग भी हमारे धर्म सभा में आते हैं, रूप गोस्वामी को जान गए, गौड़ी सिद्धांत को पढ़ते हैं। वो उसका काम ये किया। अब तुम बुला रहे हो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उन्होंने पढ़ करके कुछ पढ़ा गौड़ी सिद्धांत? वहां पर मायावाद का भाषण दे करके जाते हैं वो, और ये लोग बैठ करके सुनते हैं उनको। किसी की दम है कि उसका खंडन कर सके? खाली बुलाने से, खाली अनुकरण करने से हो जाएगा कुछ? ऐसा करके दिखाओ। गुरुजी ने एक बार बुलाया था डीएम को, मथुरा के डीएम को बुलाया था। उसने कुछ बोल दिया, तब गुरुजी बोले कि आपने भाषण तो बहुत अच्छा दिया, ज्ञान तो आपको बहुत है, लेकिन जो कुछ भी बोला वो सब गलत है। ऐसा बोलने की सामर्थ्य है किसी की? खाली बुलाने का ही अनुकरण करेंगे। इसके द्वारा जब इतनी सभा बैठी है, जो लोग बैठे हैं वो देखेंगे कि हाँ ये सत्य सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, तब लोगों के प्रभाव पड़ता है। गुरुजी ने धर्म सभा बुलाया, धर्म सभा में बुला करके वहां पर गुरुजी ने भाषण दिया। भाषण बताया कि कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, गोकुल में हुआ। और सारे जितने भी ब्रजवासी थे, पंडित थे, सब बड़े बड़े सब पंडित लोग, वो सब सुन अवाक रह गए। किसी ने खंडन करना शुरू किया। फिर गुरुजी ने प्रमाण दिए। जब प्रमाण दिए तो सबको स्वीकार करना पड़ा इस बात को। ये प्रचार हुआ। तुम्हारी बात को किसने स्वीकार किया? अरे तुम उनकी बातों को स्वीकार करके बैठ गए। इसके लिए बुलाया जाता है क्या? बुलाया किसके लिए जाता है? हम अपनी बात को उन तक पहुंचाएं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी बात से श्रेष्ठ कोई बात इस ब्रह्मांड में नहीं है। महाप्रभु का जो विचारधारा है उससे श्रेष्ठ बढ़कर के बात इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। तो हम किस लिए उनको बुला रहे हैं? प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए, अथवा उनको अपनी बात की शिक्षा प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद जी की वाणी का प्रचार।
प्रचार हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा? तुमने अपनी बात उन तक पहुंचाओ, उनको मनवाओ, स्टेज पर बैठ करके सारी दुनिया देखे, तब लोग मानेंगे हाँ ये गौड़ी संप्रदाय। इन्होंने प्रधानमंत्री को भी अवाक कर दिया, इन्होंने राष्ट्रपति की बोलती बंद कर दी, ये उल्टा बोल रहा था उसको टोका, सारे लोग देखेंगे, हजारों लोग, तब उसका प्रचार होगा। इतनी दम है किसी की? खाली बुलाए जा रहे हो। हम तो इसको प्रभुपाद जी का जो पैसा और समय नष्ट करना ही समझते हैं। प्रभुपाद जी की सेवा का जो पैसा है उसको तुमने राष्ट्रपति के लिए लाखों लाखों रुपया बर्बाद करके फेंक दिया, उड़ा दिया। तो ऐसे शुद्ध भक्त जब कीर्तन करते हैं, हृदय हिते भले जीवार अग्रते चले, तो उनके जीवा पर कृष्ण स्वयं नृत्य करते हैं। इस कारण से वह कीर्तन दूसरों को भी स्पर्श करता है। मिथ्याभिमान से सर्वथा रहित थे। एक समय ब्रजमंडल परिक्रमा करते हुए श्रील भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी की यात्रा ब्रह्मांड घाट पर पहुंची, तब बाबा जी महाराज भी वहीं आ गए। तब बाबा जी महाराज, अब उस समय तो रहने इत्यादि की व्यवस्था नहीं होती थी आजकल इतने बड़े बड़े गेस्ट हाउस, तो बाबा जी महाराज ने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पास में जाकर के उनके जहां पर एक छोटे से भजन कुटी में रुके थे, वहीं पर अपना बिस्तर लगा दिया। उन्हें ऐसा करते देख उनको बड़ा संकोच हुआ, वो गुरु तुल्य उनके। तो मैं विचार करने लगा, ये तो गुरुवर्ग है, सम्माननीय है, इनके साथ किसी सुपरिचित साथी के समान एक साथ रहना तो उचित नहीं, कहीं मेरा अपराध न हो जाए, ऐसा विचार कर अपने हृदय की बात निष्कपट रूप से मैंने विनम्रता पूर्वक बाबा जी महाराज को कहा कि मैं रात्रि के समय पहरा देने वालों के निरीक्षण हेतु बार बार उठता हूँ। इसलिए भक्ति विज्ञान भारती को समय सेवा थी, क्योंकि बताया ना उस समय परिक्रमा पार्टी ऐसे खुले खेत में रहती थी। अभी खुले स्थान पर कभी कोई चोर आ गया, वहां तो खैर ब्रज में तो वो हिंसक जीव पशु नहीं है, चोर उचक्के लुटेरे तो हैं, तो वो आकर के इसलिए बार बार रात में उठ करके सिक्योरिटी गार्ड जैसे करता है ऐसे चेक करते। तो इसलिए मुझे बार बार उठता हूँ, आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी भाई, आपकी नींद बार बार खराब होगी मैं उठूंगा, इसलिए कृपा करके मैं आपके लिए दूसरा स्थान व्यवस्था कर दूंगा, आप यहाँ पर मत रहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे कोई असुविधा नहीं हो, तुम निसंकोच होकर के अपने सेवा करो, मेरे लिए तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं। तो उन दिनों उनके संग वास करते हुए उन्होंने देखा, अब क्यों उनको असुविधा नहीं है, अब बता रहे हैं। सारी रात बैठ करके वो खुद ही हरि नाम करते थे, उनको क्या असुविधा होगी, तुम कितना जगोगे, बीच बीच में तो सो लो, तो सारी रात बैठ के हरि नाम ही कर, नरेदी सेवा भी करे प्रभु की तरफ। कह रहे जितनी बार भी मैं आया गया श्री बाबा जी, मैं सदैव मच्छरदानी में बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा सारी रात। किसी भी भक्त को उनके हरिनाम करने से किसी प्रकार की तनु की असुविधा न, इसलिए बाबा जी अत्यधिक मन स्वर में मन मन में उपांशु केवल मुझको ही सुनाई देगा, इस प्रकार से हरिनाम किया करते थे। ऐसे ऐसे भक्त क्या उन्होंने भजन का आदर दिखाया। श्री सनातन गोस्वामी के पावन सरोवर में जो भजन कुटी है वहीं पर बैठ करके भजन किया करते थे। समस्त परिस्थितियों में संभाव और दैन्य था उनका, अपनी प्रशंसा सुन करके फूले नहीं हो जाते थे। कोई उनकी प्रशंसा करता तो भी हरे कृष्ण बोल देते, कोई उनकी निंदा करता तो भी हरे कृष्ण। इस प्रकार से दोनों अवस्थाओं में संभाव था। एक समय उनके किसी एक गुरु भ्राता ने उन्हें एक पत्र द्वारा बहुत बुरा भला लिख करके भेजा, चिट्ठी लिखी उनको, बहुत उसमें उल्टा सीधा बातें बोली, अवैष्णिक व्यवहार, भाषा भी बड़ी गलत थी। उस पत्र के उत्तर में श्रील बाबा जी महाराज ने लिखा, वैष्णव ठाकुर आपने जो लिखा है वह वास्तव सत्य है। इस पत्र के द्वारा मैं आपकी मेरे प्रति प्रीति का ही दर्शन कर रहा हूं। आप पूर्व में मेरी जो प्रशंसा करते थे वह मुझे उत्साहित करने के लिए था, अब आप जो मेरे इस प्रकार से कर रहे हैं शासन, वो मेरा निष्कपट कृपा है।
मतलब वास्तव में मेरे दोषों को ही दिखा रहे। कितना बढ़िया बात है, दोनों बातों में पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इस प्रकार से उनका स्वाभाविक दैन्य था। तो कोई कह सकता है ना कि पहले आप प्रशंसा क्यों करते थे? इसलिए करते थे मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन अभी आप निष्कपट रूप से मेरे दोषों को दिखा रहे कि मैं इस प्रकार का ही व्यक्ति हूं। कभी उनका कोई शत्रु नहीं था, किसी को भी शत्रु नहीं मानते थे। अपने श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट होने के बाद में श्री भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति रमन गोस्वामी महाराज, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी हमारे परम गुरुदेव के निकट भी कुछ रहे, अपने गुरु भ्राताओं के निकट में जाकर के भजन किया करते थे। इसलिए भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के अप्रकट लीला प्रकाश से पहले बाबा जी महाराज चैतन्य गौड़ी मठ कलकत्ता आ गए थे और प्रतिदिन उनके निकट बैठ करके भाव विभोर होकर के कीर्तन किया करते थे। गुरु महाराज के अप्रकट होने के पूर्व रात्रि में उन्होंने गुरु महाराज की भजन कुटी में लाइब्रेरी वाले कक्ष में संपूर्ण रात्रि विरह विवल होकर के हरि कीर्तन किया। इस बात को श्रवण करके श्री भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने कहा था, मेरी भी अभिलाषा है कि जब मैं इस जगह से जाऊं तो नाम सिद्ध महात्मा कृष्णदास बाबा जी महाराज का कीर्तन श्रवण करते हुए ही जाऊं। नाम सिद्ध महात्मा देखो, मतलब सब समय हरि नाम किया करते। एक समय श्रील बाबा जी महाराज जी ने अस्वस्थ लीला प्रकाश करी, तब उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कुछ उनकी सेवा के लिए वहां थे। तो एक बार कभी किसी काम से उनको थोड़ा कहीं जाना पड़ा तो उन्होंने किसी ब्रह्मचारी को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। जब अपना काम संपूर्ण करके मैं उनके पास पहुंचा तो बाबा जी महाराज ने धीरे से बोला, तुम्हारे द्वारा सेवा करने पर मुझे कोई संकोच का अनुभव नहीं होता है। मुझे अन्य की अपेक्षा तुम्हारे द्वारा की गई सेवा की परिपाटी ही पसंद है। मतलब जो ब्रह्मचारी दूसरा है वो ठीक से सेवा नहीं करता। इस प्रकार से श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी को सेवा भी प्रदान की। मठ में दिन रात नाम भजन में नियुक्त रहने के कारण उनका प्रगाढ़ अनुराग सब समय हरि नाम में ही था और अपूर्व स्मरण शक्ति थी उनकी। जितनी स्तव स्थितियों का वो उच्चारण करते थे, भक्त लोग उनको आश्चर्यचकित रह जाते थे बिना रुके। सारी स्तव, कृष्ण कर्णामृत, श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्यायी, ब्रह्मा जी का स्तव, स्तवावली, स्तवमाला, विरुदावली, विलाप, कुसुमांजलि, सब उनको याद था, पूरा स्मरण था और प्रतिदिन इनका नियम पूर्वक पाठ किया करते थे। 1 लाख हरि नाम करते थे। इसलिए भक्ति बन गोस्वामी महाराज स्वयं उनको देख करके कहा था, ये नाम सिद्ध है, नाम सिद्ध महात्मा है। उनका संस्कृत उच्चारण भी अत्यंत सुंदर और सुस्पष्ट था, कंठ भी अत्यंत मधुर था। इस प्रकार से श्री बाबा जी महाराज जी की बड़ी महिमा। और बताया ना कि उनका वैष्णवोचित दैन्य और वैराग्य था, क्रोध, हिंसा, द्वेष इत्यादि से रहित थे। कोई भी उनके ऊपर क्रोध करता तो हंसते हुए हरे कृष्ण। वे किसी पर भी क्रोध नहीं करते थे और किसी से तर्क भी नहीं करते थे। कोई इनकी निंदा करता तो भी हरे कृष्णा, प्रशंसा करता तो भी हरे कृष्णा। इस प्रकार से उनकी नाम वो कहा करते थे, देखो भाई बिना नाम बिना दिन नहीं जाए। अर्थात देखो भाई कोई भी ऐसा दिन नहीं हो जहां पर कृष्ण नाम नहीं हो। इस प्रकार से वो महाजन वाक्यों का पालन किया करते थे। और बताया कि परिक्रमा के समय सारी रात बैठ करके हरि नाम, कभी कीर्तन, कभी श्लोक, कभी इस प्रकार से उच्चारण करते हुए सारी रात, और पूरी परिक्रमा के समय मृदंग बजाते हुए कीर्तन किया करते थे। तो सारी रात भी जगे रहे, फिर सुबेरे भी उठ करके फिर कीर्तन करके जा रहे। उनके प्रिय कीर्तन है चैतन्य सारस्वत मठ के अध्यक्ष आचार्य श्री भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद पद्म स्तवक, ये भी कीर्तन करते। श्री भक्ति विनोद विरह दशकम, श्री दैत दास दशकम, श्रीमद गौर किशोर नमस्कार दशकम,
70 श्लोक श्री प्रेम धाम देव स्त्रोतम, जो श्री भक्ति रचक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है, बड़ा सुंदर है वो। ये श्रील बाबा जी महाराज जी को अत्यंत प्रिय थे। और प्रेम धाम देव स्त्रोतम में एक श्लोक था, कृष्ण 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 नाम कीर्तनम राम राम गान रम्य दिव्य छंद नर्तनम यत्र तत्र कृष्ण नाम दान लोक निस्तरम प्रेम धाम देव मेव नौमि गौर सुंदर। ये उसमें भी जो बताया, उस 70 श्लोक है उसमें से भी ये वाला जो उनको था वो बड़ा प्रिय था, 22वां। और श्रील प्रभुपाद जी का जो एक कीर्तन बड़ा प्रिय उनको था, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव। इसमें जो एक लाइन है, सही दुष्ट कथा भूलना सर्वथा कर उच्च स्वरई हरिनाम रव, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव। इस प्रकार से सब समय वो कीर्तन किया करते थे। बोलो श्रील कृष्णदास बाबा जी महाराज की जय, सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि।